किसान साथियों, करेला में मात्र और मात्र केवल एक नुस्खा और पैदावार धुआं कर देगा, यकीनन मानिए किसान साथियों। मैं एक नुस्खा बताऊंगा। क्या आपके करेला के फूल सूख करके झड़ जा रहे हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियों में कचाकच हरापन नहीं भरा हुआ है? तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला आप काम कर लें कि फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और एक काम आप जरूर कर लें, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि जो मैं नुस्खा यह बताने वाला हूँ ना, कोई मैं बनी बनाई बातें नहीं बता रहा हूँ साथियों। बहुत सारे किसान भाई इसको आजमा रहे हैं और धड़ल्ले से आजमा रहे हैं और इसका बेनिफिट भी उनको देखने को मिल रहा है। मुझे मालूम है कि मेरी बातों पे आप करीब 99% आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ, एक बार आप कोशिश करके देखिएगा। इसमें कोई खर्च नहीं आने वाला है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। घर का खेती होगा, घर का आपका सामग्री होगा और आपका मेहनत होगा और आपकी समय होगी, विदाउट खर्च के। 54 रुपए का खर्च नहीं है किसान साथियों, आपने करेले की खेती आप निरंतर करते हो या करने की सोच रहे हो, चाहे वो बरसात की खेती में आप बरसात में करेले की खेती कर रहे हो, गर्मी में कर रहे हो या ठंड के मौसम में कर रहे हो, तीनों सीजन में आप कर रहे हो, किसी सीजन में आप कर रहे हो, या करेले के साथ साथ यह नुस्खा लगभग सब्जी वर्गीय फसलों में, लगभग फसलों में क्या होता है, लागू होता है। साथियों, आपके सब्जी वर्गीय फसलों के साथ साथ जो करेले की फसल है ना, उसका पत्तियां पीली होती आपको दिख रही हो और फूल लगते ही सूख जाता हो, या फूल जब सूख भी नहीं रहे हो तो पैदावार भी आपका क्या हो, कम से कम हो रहा हो, तो साथियों आपके उस फसल में कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है और पोटास जैसे पोषक तत्वों की बहुत अधिकतर कमी है। इस वजह से क्या है कि उसमें यह समस्या आ रही हो। उस समस्या को पूर्ति करने के लिए आप तो बोलेंगे कि सीधी सी बात है, हम जाएंगे मार्केट से और कोई बढ़िया सा दवा उठाएंगे और धड़ाधड़ स्प्रे कर देंगे और यह समस्या खत्म हो जाएगी। तो साथियों, कितना पैसा आप खर्च करोगे, कितना पैसा लगाओगे? यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी बोल रही है कि जितने भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड वाले जो जहर वाली दवाएं हैं, जो कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, उनका आप सेवन कम से कम करें। और इससे गाइडलाइन जारी करने से साथियों, मार्केट में जितनी भी स्प्रे वाली दवाइयां हैं, जितने भी कीटनाशक और फंगिसाइड वाली जितनी भी दवाएं हैं, उनकी वह सब्जियों की मांग निरंतर कम होते जा रही है। इसका एक कारण क्या है कि इन पब्लिक जागरूक हो रही है, पब्लिक के सेहत पे बहुत ज्यादा यह प्रभाव छोड़ रहा है दवाओं वाली जो है सब्जी वर्गीय फसल। तो उस सब से भी आप बचाव करने के साथ साथ अपने सब्जी वर्गीय फसलों के पैदावार को आप बढ़िया से बढ़िया और बढ़िया से बढ़िया उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने के लिए आप अपने घर में बैठे, घर से ही साथियों, आप एक काम करें। एक नुस्खा मैं आपको जो बता रहा हूं, वह नुस्खा अपने आप माइंड में नोट कर लें या डायरी पेन निकाल करके आप लिख लें। साथियों, कैल्शियम, जिंक, पोटास की पूर्ति के लिए आपको लेना है क्या, जो दही से बना हुआ होता है छाछ। हमारे बिहार में ठेठी भाषा में उसको बोलते हैं माठा, ठीक है। वो दूध से दही जो बनता है और दही से जो क्या निकलता है, छाछ निकलता है। छाछ आपको ले लेना है, छाछ लेना है। छाछ लेने के बाद साथियों क्या करना है आपको कि भैया छाछ, अगर सपोज है आपने 1 बीघे में करेले की फसल की खेती कर दी है, उसके साथ साथ करेले के साथ साथ चाहे वो लौकी हो गया, तोरी हो गया, कोहड़ी हो गया, जितनी भी सब्जी वर्गीय फसल हैं उनके लिए भी यह बेहद ही कारगर है। अब आपको छाछ लेना है। मान लेते हैं 1 बीघे में आपने करेले की फसल की खेती कर रखी है, तो 1 बीघे करेले की खेती के लिए आप 5 लीटर छाछ ले लें। 5 लीटर छाछ ले लें और ज्यादा नहीं, उसमें कम से कम साथियों आप 10 लीटर आपको पानी लेना है। पानी लेना है, अभी मिक्स मत करना है, आप मिक्स नहीं करना है, अभी रुकिए। उस छाछ को आप किसी कॉपर के बर्तन में
आप मात्र और मात्र 24 घंटे के लिए अपने घर में रख दें। कॉपर की बर्तन आपको नहीं मिल पाता है तो कोई कॉपर का अगर कोई द्रव्य पदार्थ आपको छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। उस छाछ में डुबो करके 24 घंटे के लिए घर में रख दें। 24 घंटे के बाद 5 लीटर छाछ को साथियों क्या करना है, आपको 10 लीटर पानी में घोल बना देना है। अच्छी तरह से आप घोल बना लें और घोल बनाने के बाद आप कम से कम वीकली यानी सप्ताह में 3 बार इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद आप 8 से 10 दिन के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपके पौधों में कैल्शियम, जिंक, पोटास जैसे पोषक तत्वों की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे तत्वों की पूर्ति होना शुरू हो जाएगी। और पैदावार भैया पूछो मत, मैंने आंखों से आज देख करके मैं खुद आया हूं कि पैदावार इतनी जबरदस्त, एक भी फूल उसमें से सूख करके गिरेंगे नहीं, इतना मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं। एक बार आप ट्राई करके तो देखो भाई। ट्राई करने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बस थोड़ा सा समय तो लगना है, समय लगना है। आप ये बोलोगे कि छाछ जिसके घर में नहीं है, अरे भैया 10-5 रुपए तो खर्च कर ही सकते हो, 10-5 रुपए में क्या जाने वाला है। एक बार ट्राई कर लो, अगर फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी क्या आपका देगा। एक बार ट्राई करके आप देखना, ट्राई करोगे आप, बता रहा हूं आपसे कि आप याद करोगे हमें कि किसी भाई ने हमें यह नुस्खा बताया था साथियों। और ये सारे सब्जी वर्गियों में लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जी वर्गियों में लागू होता है। जितनी भी सब्जी वर्गीय फसल है, लत्तर वाली खासकर जो फसल है, उनके लिए भैया ये जबरदस्त कारगर है। और उसके साथ साथ एक काम आप जरूर करते जाना। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा शैम्पू 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 का प्रयोग। अरे भैया शैम्पू का प्रयोग क्यों करते हैं फसलों में? शैम्पू का प्रयोग बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप इससे पैदावार ले लेंगे, जी नहीं। शैम्पू से बस इतना होता है, जैसे शैम्पू हम अपने बालों में यूज करते हैं, कंडीशनर होता है उसमें, वो बालों में यूज करते हैं, बालों के जो डस्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वही काम शैम्पू करता है। पत्तियों में जो डस्ट होते हैं, पत्तियों में जो गंध भरे होते हैं, उनको यह क्या करता है, खत्म कर देता है। पत्तियों में शाइनिंग आ जाती है, पत्तियों का क्लोरोफिल बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपका जब पत्तियां सही होगी तो आपकी फसल का पैदावार भी सुपर और धुआं होगा किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा आप फटाफट कमेंट में बताएं। चैनल पे हमारे अपने हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। फिर मिलेंगे कल अगले यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस दोस्त को इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।